बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि बिहार की कानून व्यवस्था खराब है। जब खेमका जी की हत्या हुई तो पुलिस ने बहुत ही तत्परता से शूटर को पकड़ा और हथियार सप्लायर को मार गिराया। कल की घटना को भी पुलिस ने तुरंत 3-4 घंटे के अंदर शूटर को चिन्हित किया और 2 अपराधी को गिरफ्तार भी कर लिया। इसको 2 तरीके से देखा जाए कि अपराध कैसे लोगों के बीच हो रहा है। कल की घटना में दोनों लोग कैसे थे? ये संभव नहीं है कि एक आदमी की सुरक्षा के लिए पुलिस खड़ी रहे, लेकिन कानून का राज है। 3-4 घंटे के अंदर अपराधी गिरफ्तार भी हो गया और अपराधी की पहचान भी कर ली गई। एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर खराब है। आपने देखा कि जब खेमका जी का हत्या हुआ तो पुलिस ने बहुत ही तत्परता से शूटर को भी पकड़ा और जो उसमें हथियार सप्लायर था उसको मार भी गिराया। उसी तरह कल की घटना को भी पुलिस ने तुरंत 3-4 घंटे के अंदर शूटर को भी चिन्हित किया और 2 अपराधी को गिरफ्तार भी कर लिया। इसको 2 तरीके से देखा जाए। पहला तो ये कि जो क्राइम हो रहा है कैसे लोगों के बीच हो रहा है। कल का जो क्राइम हुआ, दोनों लोग कैसे थे, और यह संभव नहीं है कि चप्पा चप्पा एक आदमी की सुरक्षा के लिए पुलिस खड़ा रहे, लेकिन कानून का राज है। और आपने देखा कि 3 घंटा 4 घंटा के अंदर अपराधी गिरफ्तार भी हो गया और अपराधी की पहचान भी कर ली गई। यह पुलिस का अख्तियार है। गोपाल खेमका जी की हत्या के बाद अपराधी पकड़ा गया, शूटर पकड़ा गया, तो पुलिस के अख्तियार में कोई कमी नहीं है, लेकिन लोग इसको गलत तरीके से नकारात्मक जो है एक संदेश देने का काम करते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। पुलिस अपना काम, कानून अपना काम तत्परता से कर रही है। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा, एक अस्पताल में घुसकर 5 लोग बिना चेहरा ढके हुए गोली चलाकर चले जाते हैं। ये एक घटना नहीं है, प्रतिदिन घटना हो रही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यहाँ फैक्ट फाइंडिंग टीम आएगी या नहीं? आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो इस पर बोलेंगे या नहीं? राजा हैं क्या? ये सौगात की जुबान क्या बोली जा रही है? लोकतंत्र में प्रधानमंत्री हैं, सौगात नहीं हुआ करता है, हक है, और वही हक चाहिए जो गुजरात को मिलता है। ये नहीं कि पूंजी गुजरात में और ट्रेन यहाँ कि गरीब मजदूर यहां से ट्रेन से जाए। ये रवायत बदल दीजिए प्रधानमंत्री जी। श्रमिक गुजरात का, पूंजी बिहार में, ये चाहिए। और हाँ, आज जब आ रहे हैं तो मोतिहारी चीनी मिल की चाय नहीं बोलूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि बिहार में बीते 4 दिनों में जो अपराध की घटनाएं हुई हैं, वो अपराध की घटनाएं आपको सिग्नल दे रही हैं। पिछली बार आप आए थे तो बोरिंग रोड पे गोलियां चली थी, आज आप आ रहे हैं तो सासाराम में एक घटना भी हुई है, और कल पारस अस्पताल में डरावनी फिल्म की तरह का दृश्य है। आप अलग अलग राज्यों में फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजते हैं जहां आपका शासन नहीं है, तो क्या बिहार में फैक्ट फाइंडिंग टीम नहीं चाहिए? प्रधानमंत्री जी अपने मुख से, श्री मुख से आज बिहार के क्राइम सिचुएशन पर प्रधानमंत्री जी अगर आप नहीं बोलते हैं तो ये डिसऑनेस्टी की श्रेणी में जाएगा, बेईमानी की श्रेणी में जाएगा, ईमानदारी का अभाव प्रदर्शित करेगा आपके मनसा वाचा कर्मणा। दिल्ली के स्कूलों को बम की धमकियां मिलने पर आप दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा, अभिभावक बेहद परेशान हैं। वे अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर काम पर जाते हैं और फिर उन्हें फोन आता है कि स्कूल में बम की धमकी है और उन्हें तुरंत अपने बच्चों को ले जाना है। इससे अभिभावकों में लगातार दहशत का माहौल बना हुआ है और ऐसा लगभग रोज हो रहा है। सरकार खुद को पूरी तरह से लाचार दिखा रही है, लेकिन ऐसा नहीं चल सकता। जब राजनीतिक हितों की बात आती है तो हर एजेंसी 24 घंटे काम करती है, लेकिन जब जन कल्याण की बात आती है तो कुछ नहीं किया जाता। कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ती जा रही है। हम जंगल राज देख रहे हैं। एक पेरेंट अपने बच्चों को स्कूल बस से स्कूल
भेजता है या सर्विस छोड़ के आता है, अब वो अपने काम पे निकल जाता है, अपनी नौकरी पे निकल जाता है, और फिर स्कूल से अचानक फोन आते हैं कि शायद बम का खतरा अपने बच्चों को लेके जाए। तो आप समझ सकते हैं एक स्कूल के अंदर 3 से 4 हज़ार लोग हैं, तो 10 स्कूलों का मतलब 30 से 40 हज़ार, 30 स्कूलों का मतलब करीब 1 लाख पेरेंट्स के बीच में ये दहशत और ये अफरा तफरी की अपना काम धंधा अपनी नौकरी छोड़ के वो बच्चों को स्कूल जाए, बच्चों को वापस लेके घर पे भेजे, तो बड़ा पैनिक का सिचुएशन है। और ये लगभग जो है हर रोज की घटना हो गई है। सरकार पूरी तरीके से अपने आप को असहाय दिखा रही है कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम क्या करें। ऐसे नहीं चलता। आप इतना बड़ा देश चला है, आपके पास दुनिया भर का सिक्योरिटी सेटअप है, आप अपने विरोधियों के खिलाफ रोज छापेमारी कर रहे हैं, रोज उनको जेल में डाल रहे हैं। आपको अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना हो तो सारी की सारी एजेंसी आपके लिए दिन रात काम कर रही है। क्या पब्लिक का काम है, ना कुछ नहीं हो रहा। जानवरों का भी बुरा हाल है, रोज गोलियां चल रही हैं, चाकू पूरे चल रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, पूरा का पूरा जंगलराज जो कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज ने केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह द्वारा मटन भोज आयोजित करने पर पलटवार करते हुए कहा, जब तेजस्वी यादव मछली खाने की बात करते हैं तो हंगामा मच जाता है, लेकिन राजीव रंजन ने मटन भोज आयोजित किया, इसलिए भारतीय समाज का यह माहौल अजीब है। यही कारण है कि भारत को उपनिवेश बनाया गया, क्योंकि यहाँ चीजें जातियों के आधार पर तय होती हैं। तेजस्वी यादव फिश का खाने की बात करते हैं तो या उनके प्लेट में दिखाई पड़ती है तो बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो ओबीसी के हैं। और ललन सिंह जी ने तो मटन पार्टी का दावत दे दिया लोगों को। तो ये जो वातावरण है भारत के समाज का, बड़ा दुर्भाग्यवश है। इसी की वजह से देश गुलाम हुआ, क्योंकि जाति आधार पर चीजें तय होती हैं, और यही हमारे देश का जो पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण भी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, राहुल गांधी जी, देश का चुनाव आयोग किसी को जबरदस्ती नहीं जिता सकता। जब जनता आपको वोट नहीं दे रही है तो कोई संस्था भी आपको नहीं जिता सकती। भारत में चुनाव हमेशा पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, तेजस्वी जी, आप भी सुन लीजिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बिहार के युवाओं का अधिकार नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल इन घुसपैठियों के समर्थन में हैं, उनके विकास की बातें कर रहे हैं, जबकि बिहार का युवा रोजगार और अवसर मांग रहा है। ये शब्द है उस व्यक्ति के जो स्वयं संवैधानिक पद पर बैठा है, संविधान की शपथ लेके बैठा है और वो भारत की संविधान की खिल्ली उड़ा रहा है। ये वही मानसिकता है जिसने देश में आपातकाल लगाया। राहुल गांधी जी, देश में इलेक्शन कमीशन आपको जबरदस्ती नहीं जिता सकता है। देश के लोग आपको वोट नहीं दे रहे तो इलेक्शन कमीशन आपको वोट नहीं दिलवाएगा। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, हेराफेरी नहीं करेगा। पारदर्शी तरीके से ही देश में इलेक्शन होंगे। और मैं पुनः कहता हूं, कान खोल के आप सुन लीजिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बिहार के युवाओं का हक देश नहीं देने देगा, भारत का संविधान नहीं देने देगा। इस बार आपने ये सब बातें कहकर, ये सारी बातें आप हमेशा कहते हो, पर चुनाव नतीजों के बाद, इस बार चुनाव की अधिसूचना के पहले आपने ये बातें कह के एक्सेप्ट कर लिया कि कांग्रेस और राजद का सफाया बिहार से तय है। ये राहुल गांधी जी स्वयं मान रहे हैं। धीमे धीमे देखिए, पहले एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पे सवाल उठाते थे, अब टाइमिंग पे उठा रहे। तेजस्वी जी, आप भी सुन लीजिए, बिहार के युवाओं का हक बांग्लादेशी घुसपैठियों को नहीं दिया जाएगा।
बिहार के लिए लगने वाले पैसे का प्रयोग बांग्लादेशी घुसपैठियों के विकास में नहीं हो सकता। देश भारत के लोगों का साथ और भारत के लोगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आप और कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों का साथ और घुसपैठियों के विकास की बात कर रहे हो। धीमे धीमे अच्छा है आपने मान लिया, पर आपके जो पार्टनर है वो तो चुनाव पूर्व ही हार मान चुके हैं। वो चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं। जो सवाल वो चुनाव नतीजों के दिन शाम को 4 बजे राहुल गांधी उठाते हैं, तेजस्वी जी वो पहले ही उठा रहे। तो आप भी उनके साथ, आपका भी सफाया होना तय है। घुसपैठियों का साथ जो लोग दे रहे हैं, बिहार के लोग उनका हाथ नहीं पकड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर ईडी की छापेमारी पर कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज ने कहा, ईडी ने भूपेश बघेल के ठिकानों पर कई बार छापेमारी की है। वो पिछड़े समुदाय से आते हैं। लालू यादव जी के साथ भी यही हुआ था। यह अडानी का मामला है, लेकिन छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधनों की लूट कई बार हुई है। भूपेश बघेल इस मुद्दे को उठाने वाले थे और ये छापेमारी हो गई। देखिए, उनके ऊपर कई बार रेड हो चुकी है और देश का कोई दूसरा एक्स चीफ मिनिस्टर जो सामान्य वर्ग के से हो, उसके घर पर इतनी बड़ी रेड हुई हो, इतनी बार रेड हुई हो। भूपेश बघेल जी पिछड़े वर्ग से आते हैं। लालू यादव जी के साथ में भी यही हुआ। तो ये जो पिछड़े और दलित वर्ग के नेता हैं, उनसे नफरत और घृणा करते हैं, क्योंकि कई बार हो चुका है। न केवल अदानी का ही मामला है, अदानी का मामला तो है ही है। खैर, कितने पेड़ काट दिए गए, वहां पर खनिज लूटा जा रहा है, PSU जो लूटे जा रहे हैं। अगर उसकी आवाज आज भूपेश जी छत्तीसगढ़ की विधानसभा में उठाने जा रहे तो उनके घर पर ईडी भेज दिया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने कहा, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र विधानसभा की गरिमा को तार-तार कर दिया गया है। महाराष्ट्र में ऐसा पहली बार हुआ है। लोग हथियारों के साथ विधान भवन में घुस गए, अंदर गैंगवार किया और एक दूसरे पर हमला करने की कोशिश की। कल NCP विधायक जितेंद्र आवाड की हत्या की एक गंभीर साजिश का पर्दाफाश हुआ। इन लोगों को किसने अंदर आने दिया? महाराष्ट्र अब राष्ट्रपति शासन के लिए उपयुक्त स्थिति है। विधानसभा की जो साख है वो मिट्टी में मिलाने का काम देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो सरकार ने किया है। महाराष्ट्र में गुंडाराज चल रहा है। MLA हॉस्टल में खुलेआम एक टॉवेल गैंग घूम रही है MLA की, वो भी सरकार की है। मंत्री जो होते हैं वो पैसे के बड़े बड़े थैले लेकर बैठते हैं, वो वीडियो पे दिख रहा है। प्रवीण गायकवाड़ जैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता के ऊपर खुलेआम हमला होता है। सभी गुंडे इस राज्य के जमा करके बीजेपी में शामिल हो रही है। ये होने के बाद आप क्या उम्मीद करते हैं कि विधानसभा में क्या होगा? ये गुंडों की टोली विधानसभा तक पहुंच गई और मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी है उसको चैलेंज देकर वहां गैंग वॉर किया। महाराष्ट्र में पहली बार हुआ है कि विधान भवन में अंदर जाकर हथियार बंद लोग गैंग वॉर करते हैं, एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। NCP के MLA जितेंद्र आवाड की हत्या करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र कल था। क्या कर रहे देवेंद्र फडणवीस? किसके लोग थे? जो लोग अंदर घुस गए थे लॉबी में, वो सब हत्या बलात्कार के आरोपी थे, मकोका के आरोपी थे छूटे हुए। उनके गाड़ी में हथियार थे। कैसे आ गए अंदर ये लोग? तो उसका मतलब आपका गृह मंत्रालय पूरी तरह से फेल है, लॉ एंड ऑर्डर फेल है। महाराष्ट्र फिट केस है राष्ट्रपति शासन के लिए। राष्ट्रपति शासन के लिए महाराष्ट्र फिट केस है। अगर ये हमारी सरकार होती तो यही देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में जाकर हंगामा कर दे कि राष्ट्रपति शासन लगाइए। और आप क्या कर रहे? आत्मचिंतन करिए, क्या हो रहा है महाराष्ट्र में। आप गुंडों की टोली चला रहे हो, एक गुंडा राज बनाया महाराष्ट्र को आप। ममता बनर्जी के बयान पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा, वो चुनाव आयोग पर व्यक्तिगत रूप से हमला कर रही हैं, क्योंकि चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या घुसपैठियों के नाम हटाने पर विचार कर रहा है, जिस तरह से बिहार में किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल इस सब का केंद्र है।
भय के कारण वह भाजपा और चुनाव आयोग के खिलाफ इस प्रकार की बातें कह रही हैं। चुनाव आयोग को टीएमसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो उन्हें उनका पंजीकरण भी रद्द करना चाहिए। वे जो कुछ भी कर रहे हैं वो इस देश के संविधान के खिलाफ है। मैं काल क्लियर कर दिया, ममता बनर्जी जो कर रही है रोहिंग्या मुसलमान को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रही है। कोई भारतीयों के खिलाफ कोई प्रदेश की सरकार कुछ नहीं कर रहा है। जो बारमा होते हुए, कॉक्स बाजार से होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए जो 540 किलोमीटर एरिया में फेंसिंग नहीं है, जमीन बीएसएफ को, एमएचए को ममता बनर्जी का सरकार नहीं दिया है, उसका फायदा उठाते हुए ये लोग घुस गया है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी की सरकार तुष्टीकरण का राजनीति और वोट बैंक का राजनीति के लिए फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी एपिक कार्ड, आधार कार्ड ये करा दिया। पूरा देश में ये लोग स्प्रेड कर गया, फैला गया। इसलिए जो कार्रवाई कर रहा है सही कार्रवाई। रोहिंग्या मुसलमान भारत के नागरिक नहीं है, उसको उखाड़ फेंकने का काम करना चाहिए। और ममता बनर्जी अपने वोट बैंक की आधार पर रक्षा करने के लिए वो सड़क में है, इसका कोई फायदा नहीं होना है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को पर्सनल अटैक कर रहा है। इसलिए बिहार में जिस तरीके से रोहिंग्या इन्फिल्ट्रेटर्स को नाम डिलीट हो रहा है, वो बंगाल में भी सोच रहा है इलेक्शन कमीशन भी यहाँ कर देगा। 50-60 लाख बिहार में 30 लाख चला गया, यहाँ तो 60-70-80 लाख भी हो सकता है। एपी सेंटर तो बंगाल है। इसलिए ममता बनर्जी, ड्यू टू आर fear psychosis, she is saying this type of sentences against BJP and against the election commissioner. Election commission is an independent, autonomous constitutional body. They should take strong action against this तृणमूल कांग्रेस। इफ नेसेसरी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर देना चाहिए। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको खिलाफ ये लोग कर रहा है। ये जो बात आ रहा है, ये बात इलेक्शन कमीशन बीजेपी का खिलाफ नहीं है, ये देश की संविधान के खिलाफ आ रहा है। एनसीपी-एससीपी विधायक रोहित पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर हुई झड़प पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा, कल 4 लोगों ने हमारे नेता जितेंद्र आव्हाड पर हमला करने की योजना बनाई थी। उन्हें पहले से ही व्हाट्सएप और मैसेज के जरिए धमकियां मिल रही थीं, जो एक नए आका के इशारों पर काम कर रहे कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा भेजी गई थीं। उन्होंने कहा, ये लोग खुद सामने नहीं आते, लेकिन दूर बैठकर इशारे करते हैं और उनके इशारों पर कुछ गुंडे लोकतांत्रिक व्यवस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। विधानसभा जैसी संवैधानिक संस्था के बाहर इस तरह की गुंडागर्दी न केवल शर्मनाक है, बल्कि ये राज्य में लोकतंत्र और कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। रोहित पवार ने चेतावनी देते हुए कहा, इस तरह की घटनाएं अगर बार बार होती रहीं तो महाराष्ट्र की जनता का लोकतांत्रिक संस्थाओं से विश्वास डगमगाने लगेगा। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और कानून के दायरे में रहकर हर ऐसी ताकत का विरोध करेंगे जो अराजकता फैलाना चाहती है। ये देखो, ये जो नया आका है ये सांगली का आका है, आमदार है। कल अगर आप देखो, ये जो पवित्र ठिकान है, ये जो विधिमंडल है, यहाँ पे भाड़े पे गुंडा लाया गया। 4 लोग थे। आव्हाड साहब पे अटैक करने का प्लानिंग था, ऐसे हम सबको लगता है, क्योंकि उनको व्हाट्सएप और मैसेज पे धमकी आई थी। ये नए आका के कार्यकर्ता के माध्यम से उनके माँ के बारे में, बहनों के बारे में, लड़की के बारे में, आव्हाड साहब के बहुत लो लेवल पे जाके कमेंट्स थे। अभी मर्डर आपका करूंगा ऐसा अगर मैसेज आता है, आव्हाड साहब जब अधिवेशन में आते हैं, वहां पे आने के बाद ये 4 गुंडा वहां पे आते हैं, आव्हाड साहब नहीं मिलते, इसलिए अटैक किस पे होता है? तो आव्हाड साहब के साथ जो नितिन देशमुख नाम का कार्यकर्ता है उस पे अटैक करते हैं। उसका ऑपरेशन हुआ था 1.5 महीना पहले, उसी के पेट पे आप मार रहे हो। और ये जो नया आका क्या करता है, तो दूर से सिर्फ ऐसे इशारा करता है और ये 4 गुंडा वहां पे मारामारी करते हैं। ये 4 गुंडा अंदर आए कैसे? एक पे मकोका है, और जिसने मैसेज किया था, जो व्यक्ति ने मैसेज किया था आव्हाड साहब को कि आपका मार दिया जाएगा, उसका धंधा क्या है? तो वो बिजनेस क्या करता है? तो वो बिजनेस करता है गांजा बेचता है। ऐसे लोग हैं। इस तरीके के लोग अगर यहाँ पे आके इतनी मस्ती करते हैं तो लोगों का विश्वास
आमदारों पे और विधिमंडल पे ये कम हो सकता है। बहुत डेंजरस चीज है, इसलिए ये नया आका भीड़ में यही हुआ था, ऐसी ही शुरुआत हुई थी और बाद में देखा जाए तो मर्डर और बहुत सारे अलग अलग जो चीजें थी वहां पे आप सबने देखा है। अभी यहाँ पे भी यही चीज वापस एक बार हो रही है। तो इसे सरकार को विनती करता हूँ, ये जो अहंकार है आपके आमदारों पे और ये जो नया आका इन मेकिंग है उसको अभी रुकाओ। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।